लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज धरण की पड़े रहे चहुओर, भक्तजन पड़े रहे चहुओर, देख कर ध्यान रखे नित ओर, देख कर ध्यान रखे नित ओर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, करते हैं भक्तन की रखवाली है गोवर्धन महाराज छठा छठाते तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज। छठाते तीन लोक से गोवर्धन महाराज। छठाते तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हम जो पास करे गिरिराज, वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, वास करे गिरिराज। सिद्ध होए उनके सारे काज, सिद्धि होई उनकी सारी काज। आज भगतन की रखे गिरिराज, भगतन की रखे गिरिराज, ओ लाज भगतन की रखे गिरिराज। भगतन की रखे गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है छठाते तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छठाते तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हाँ, आज तो विकास भाई एकदम कमाल कर दिया। बोले गिरिराज धरण की जय। आज हमारे विकास जी बहुत अच्छे मूड में हैं। ये सुबह जो ढोलक बजाते हैं, सुबह 6 बजे मंदिर में बजा के आते हैं। संतोषी माँ, कौन संतोषी माँ का है? कहाँ पे? कुरालाबाग में संतोषी माता के मंदिर है, वो जाते हैं वहां पर ढोलक बजाने। तो इसलिए हाथ आज उनका बहुत बढ़िया चल रहा है संतोषी माँ की कृपा से। और ये भी परिचय कराऊं, ये हमारे साहिब राम जी जो साउंड पे बैठे हैं, ये भी चौथे दिन सुधरते हैं। 3 दिन तक तो इतना बेकार साउंड देते हैं कि इनकी बात ही है। जब कृष्ण भगवान आते हैं तब इनका दिल लगता है। अभी मैं देख रहा था ना, अपने आप से खुद से उठा के सब काम कर रहे हैं। इनका काम नहीं है ये, कर रहे हैं, मतलब हृदय में इनके प्रेम है। इनका परिचय बता दूं, वैसे शनिवार को चौकी आती है इनके ऊपर काली की, काली मैया की, और एक और किसी की भी, शेरा वाले की। नहीं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार। बहुत खतरनाक आदमी है, 4 जनों को पकड़ना पड़ता है इनको। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। नत्थुपुरा रहते हैं ये, बुद्ध बाजार रोड पे दीप लोग गली नंबर 7 में रहते हैं। मकान बहुत अच्छा बनाते हैं, ठेकेदार हैं ये। हाँ, वो मेरा काम फ्री नहीं, इस काम से उसमें 1 रुपया नहीं लेते हैं किसी से। कुछ भी झड़वाना हो, झगड़ा लगवाना हो, प्लीज मैंने कहा ना आपको, बाहर ले जाओगे तो हमारे यहाँ पे तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ है, बाहर ले पर हम ठगते ना किसी कौ को।
जैसे अपने बाहर का से लाल ले जाना, लेना कुछ नहीं है। हाँ, अब ये नहीं कि कोई हम पे आ गया भैया हमारे घर चलो और हमें बता दो ना, अपना ऐसा कोई चक्कर नहीं है, काऊ से ना लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी अगर हम आपसे दान दक्षिणा की बात कर रहे हैं या पर्ची कटवाने की, तो इसलिए कि ये व्यवस्था निपट जाए। हाँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब बताऊंगा कैसे, अभी देखो। 2009 में मेरा कैंसर था गले में, ऑपरेशन हुआ 2009 में, उस माता रानी की कृपा आज। हाँ, और ये आंखों देखी बात है, बिल्कुल सच बात। और गवाह व्यास जी है और संजीव कुमार जी। 2009 में मैंने 2009 में इनको गले का कैंसर हो गया था, लेकिन मां भगवती के अपार आशीर्वाद, उनके अपार कृपा से, क्योंकि भगवती के ध्यान में लगे रहते हैं, तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी महारानी ने इनकी हर ली। कहिए सच्चे दरबार की, यही फिर से बता रहे कहिए हैं। सच्चे दरबार की। नाम संकीर्तन, नाम जपिए, नाम। पाप आते रहेंगे, दुख जाते रहेंगे, लेकिन जब आप माला को ऐसे गिनते हैं ना, राधे 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 राधे, तो समझ लीजिए आप एक एक फायर कर रहे हैं। फायर 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 फायर। वीडियो गेम खेलते हैं ना बच्चे, उस तरह की ये गेम है ये, क्योंकि पाप चारों तरफ से आएगा, कलयुग ही है। आपके पड़ोस में भी आएगा, आप रास्ते में जा रहे होंगे, वहां भी कोई पापी आदमी होगा, कोई आपको इधर से टच कर रहा है, कोई उधर से टच करने की कोशिश कर रहा है, कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है। एक बात का ध्यान रखिए, आप सोचोगे नहीं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ना ना। मैं कहता हूं मैया, आप एक गलत संगत, एक चौक देख लीजिए जहां गलत संगत के लड़के खड़े होते हो। अगर कोई स्त्री, कोई महिला, कोई बहन उधर से जा रही है, तो आज नहीं तो कल उसको उनका कोई ना कोई छींटा लग ही जाएगा। काजल की कोठरी में रह के काजल से बच सकते नहीं है, तो कलयुग तो है ही काला, है ना। जब कथा सुनाई थी तो काला आदमी उस एक बैल को मार रहा था, काले। तो ध्यान से समझिए, कलयुग है, चारों तरफ कालोची है यहाँ पे। आप अच्छा काम करेंगे तो कालोची लगेगी, और उस कालोची से अपने आप को कैसे बचाएंगे? भगवान के नाम संकीर्तन से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक नाम ही आपको बचा सकता है। और ये कृष्ण भगवान तो देखिए कितने अजब है, खुद से ही लोगों को कह रहे हैं कि इस गिरिराज की पूजा करो, है ना, और खुद से ही प्रकट होके आ गए और खुद ही पूजा कर रहे हैं। आप ही पूजे और आप ही पूजा में, इतनी, इसी को तो लीला कहते हैं, इसी को लीला कहते हैं। आपका बच्चे के साथ आप आइस पाइस खेल रहे हैं, कुछ छुपा छुपन वाला, लेकिन आप अपने बालक के साथ जब खेलते हैं, कुछ छुपा देते हैं तो बालक ढूंढ नहीं पाता, तो आप ऐसी जगह रखते हैं कि वो आराम से पकड़ ले, आराम से देख ले, अब मेरे मिल गया, फिर आप ताली आप बजा रहे हैं, रखा पास आप नहीं था। करेक्ट है, इसी को लीला कहते हैं कि सब कुछ पता है, और उस पता है के बाद भी खेल खेलना। और हम तो अज्ञानी लोग, हमें तो कुछ भी नहीं पता, है ना, अगले पल का नहीं पता, तो ये भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान जो करें वो नहीं करना, भगवान जो कहें वो करना है। यही आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। बच्चों के साथ उल्टा है, बच्चों को अगर आप कुछ कहेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे, आप जो करते हैं ना वो करेंगे। ऐसे माँ बाप भी हैं, हाथ में सिगरेट लेके बच्चे को बोल रहे हैं बेटा सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, तो क्या उनका बच्चा सिगरेट पीना बंद कर देगा क्या? हाँ, घर में तुम रोज लड़ाई कर रहे हो, दारू पी के आ रहे हो, बीवी तुमसे रोज कह रही है भाई रोज पी के आ रहे हो तुम, और अगर बेटा पी के आ गया तुम उसे थप्पड़ मार रहे हो, तू अभी से दारू पी रहा, अभी से और तभी से क्या? फिर अच्छी चीजें तो अभी से शुरू कर दो ना। दारू जैसे नाम संकीर्तन है तो अच्छा चीज है, ये तो हम कहते हैं आज से और अभी से चालू करो। अगर 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आप नाम संकीर्तन की भाषा को समझ पा रहे हैं, आपको पता लग रहा है नाम की क्या वैल्यू है, नाम क्यों करना चाहिए, तो इसका मतलब अभी तक तो व्यर्थ ही जीवन गवाए। भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं, आप ही पूजे और आप ही पुजारे। इंद्र को जब पता चलता है तो बहुत गुस्सा आता है,
और चारों तरफ से घनघोर बादल भेज दिए, बादलों की लड़ी लगा दी और टिप 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 बारिश नहीं पड़ रही है, मोटे मोटे वाली बूंदें पड़ रही हैं। आप तो पहाड़ के लोग हैं, आपको पता है बादल फटना किसे कहते हैं, दिल्ली वालों को क्या पता। सब कुछ बहे जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो सब भाग के कन्हैया के पास गए कि देख हम तो पहले ही बोल रहे थे, अब इंद्रदेव कुपित हो गए हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तो कृष्ण भगवान ने बोला कोई नहीं बचा सकता, हम है ना। जब भी आपको लगेगा ना आपके भीतर से आज से पड़ो सही आवाज है कोई नहीं बचा सकता, तो कृष्ण भगवान की तरफ देखना। चाहे घर में एक तस्वीर ले आना तो आपको भगवान कृष्ण के मुंह से आवाज आती दिखेगी, हम है ना, क्योंकि उनके अलावा तो कोई है ही नहीं। और वो चाहे सेकंड्स के अंदर बदल देते हैं। भगवान ने क्या किया, पूरा गोवर्धन पर्वत बाएं हाथ की कनिक का उनके नाखून पर धर लिया और सब हैरान हो गए। जब सब इकट्ठे हुए तब ने देखा कि ओ ये तो अकेले पकड़ के खड़े हुए हैं, इनकी मदद करो। इनकी मदद करने के लिए सबने लाठियां लगा दी। ठीक है, तो जब कोई बड़ा कार्य होता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब भी कोई बड़ा कार्य हो रहा हो, चाहे भगवान ही सही, चाहे कोई बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति ही कोई कार्यक्रम करा रहा है, दो काम में हमेशा हाथ बढ़ाना। एक लड़की की शादी में, ठीक है, ये नहीं कि खाए और हाथ मुंह से चल दिए, खा के मत आना भैया, उल्टा ऐसा कर लेना। आजकल तो 1000 रुपए की प्लेट चल रही है और तुम क्या करते हो, सलाद लेते हो तो एक प्लेट खींच ली, दही बड़ा खा रहे हो तो दूसरी प्लेट खींच ली। हाँ? तो ये तो तुम गलती कर रहे हो ना। 4-5 हजार रुपए का तुम उसको बिल बना के आ गए, 5 प्लेट निकाल के, और एक लिफाफा दिया तुमने बड़ा सुंदर, उसके अंदर रुपए पड़े हैं 20 नहीं 20 रुपए। यहां बड़े सुंदर सुंदर लिफाफे आते हैं मेरे पास, मैंने आज तक देखे नहीं। आप खोलो, रुपए पड़े हैं 20। अच्छा देख लो, बोलिए जय श्री राधे। एक बात बता रहा हूं कि लड़की नहीं, एक बात बता रहा हूं ये, क्योंकि हमारा काम है आपको बता के चलना, ताकि आगे आने वाले समय पे आप चीजों को सीखो। कि भागवत या दो कामों में कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा हो, भंडारा हो रहा हो, धार्मिक आयोजन, अरे मत दिखाओ, रख लो। और दूसरे के अंदर लड़की की शादी में, ठीक है, आप सबको हाथ लगाना है वहां पे। वैसे आप लड़की की शादी में 500 रुपए 1000 रुपए से कम कभी मत दे के आओ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जिंदगी भर की कीमत, जिंदगी भर के जीवन की कीमत लगा के अपनी लड़की का ब्याह कर रहा है। और कभी बुराई मत करो, इसने कैसा किया, पंडाल कैसा था, पता नहीं उसने कैसे मुसीबत से, लड़की तो अपने घर चली जाती है बेटा, और जो पिता है वो जीवन भर उस कर्जे को चुकाता है। हमें तो धन्यवाद करना चाहिए, किसी लड़की की शादी हो रही है कि भैया बहुत अच्छा किया, हमसे कुछ बन सके तो बता। गांव में तो आज भी होता है, अगर तुम पे पैसा ना है तो कहते भैया हम सेवा में खड़े हैं, कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ टेंट लगाना है, कहाँ रात को सोना, हम सब भाई तन मन धन। तन नहीं है ना तुम्हारे पास, तन तो है, मन तो है, वहां से सेवा देनी चाहिए। ग्वालों के पास देखिए मन कितना जबरदस्त है। वो कन्हैया से कहते कन्हैया तुम्हें बहुत देर से लेके खड़ा हुआ, तो थक गया होगा, हाथ हटा ले। हाँ? हम तो सबने लाठी लगाई रखी है, कन्हैया बोल रहे मैंने हाथ हटाया तो गोवर्धन पर्वत नीचे जाए, दब के मर जाओगे। हाँ? वो कह रहे ना है, हम सोच रहे हैं तो थक गया, जा मारे, हम कह रहे हैं। उनने कहा जबरदस्ती कह रहे हो तो भैया चलो मान के देखें, अब कचू तो माननी पड़ेगी तुम्हारी। हल्का सा, बस ऐसे हल्का सा कि सारी डंडियां टूट गई, अरे बाप रे मर गए मर गए मर गए, सबको लगा बस आज ही लीला खत्म हो गई। फिर भगवान ने फिर से संभाल लिया। तो कह रहे एक बात बता लाला, तेरे में इतनी ताकत कहां से आई है कि तूने अकेली एक उंगली पर ये सब पकड़ लिया। अब भगवान को लगा कि अगर इनको ये पता चल गया कि मैं ही भगवान हूं, तो जो लीला है ना उस लीला में मजा नहीं आएगा। जैसे यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया मुंह में, लेकिन फिर वो याददाश्त मेट दी, देवकी को दिखाया, फिर वो याददाश्त मेट दी। ऐसे ही इस भागवत कथा में हो सकता है आपको साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन भी हो जाए। यहाँ पे आई हैं एक ऐसी देवी, उनको सपने में भगवान आए हैं। इस देखिए यहां से बैठकर झूठ नहीं बोलूंगा, यदि किसी को भी शक हो तो मिलवा दूंगा पर्सनली। उनको भगवान कृष्ण पकड़ के पंडाल में लाए हैं और उनको भगवान, उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण पकड़ के यहाँ व्यास गद्दी पर लाए।
बोलिए जय जय श्री राधे। सत्य है ये, भावनाओं का ही तो खेल है सारा। भगवान ने कहा भैया ऐसा है कि मैं भगवान का चुना, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं। और ये जो मेरी उंगली है ना, जहां में ताकत पता है कैसे आई है? क्योंकि कछु माखन को बल बड़े हो और कछु गोपन भई सहाय। हाँ? और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले जय जय श्री राधे। भगवान खुद काम कर रहे हैं, खुद उठा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर नाम नहीं लेते। भगवान को भगवान बनने का शौक नहीं है, और आदमी को भगवान बनने का सबसे पहले शौक हो जाता है। आज देखिए एक बात समझिए, कुत्ता कुत्ता है, वो कभी बिल्ली बनने की कोशिश नहीं करता। बिल्ली बिल्ली है। हर जानवर अपने में पूर्णता रहता है और सुंदर लगता है, लगता है कि नहीं? आप जिस मुर्गे को काट के खा जाते हो, कभी उसे आंखों से देखो तो सही थोड़ी देर। हाँ, वो जो लाल उसका भगवान ने मुकुट बनाया है, कितना सुंदर लगता है। जिस बकरे को खा जाते हैं, उस बकरे के बच्चों के साथ खेल के तो देखो, उन बच्चों में और आपके बच्चों में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। बस हम गलत काम क्यों करते जानते हो? आंख मीच कर। 100 में से 90 मांसाहार करने वाले लोगों की एक बात बता रहा हूं। आप उनको कहो कि अच्छा देखो, मैं उनको वीडियो भेजता हूं, अच्छा देखो तुम्हारे खाने की चीज है, मैं तुम्हें वीडियो भेज रहा हूं। वो बकरे की गर्दन काट रहे हैं, बकरा तड़प रहा है, और मुझे वो बार बार फोन करके बोलते हैं महाराज जी ऐसा वीडियो मत भेजा करो, मन खराब हो जाता। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा देख के मन खराब होता, खा के नहीं होता। मत तोहरी मानसिकता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कहता हूं चलो पुरुष वर्ग अगर मांसाहार कर रहा है, खा रहा है, एक बात समझ सकते हैं, उनका दिल इतना नाजुक, ममत्व नहीं होता उनमें। लेकिन एक महिला, एक माँ जिसके घर में 2 बच्चे हैं सुंदर सुंदर, वो मीट वाली की दुकान पर खड़े होके, जाके चिकन वाली की दुकान पर खड़े होके बोलती ये वाला मोटा वाला निकालना, इसकी तंगड़ी अच्छी बने। उसके मन में ऐसा भाव क्यों नहीं आता? वो खून देखकर। अब ये हमें समझ नहीं आता। अब हम अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, हमारा काम है आपको बताना क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये आपके प्रारब्ध पर निर्भर करेगा। अगर मांसाहार, और एक बात बताऊं, मांसाहार करने वाले लोग थोड़े समय बाद, चाहे वो बूढ़े होके छोड़े, मांसाहार एक दिन छोड़ देते, उन्हें खुद ही कहते अंदर से इच्छा नहीं आती। और एक बात और ध्यान रखना, मांसाहार में स्वाद नहीं है, उसमें जो तुम मसाले डालते हो ना। जिन्होंने मांसाहार किया है, हम तो खाते हैं, वो बताते हैं हमें कि मसालों का खेल है। और यहां देखो, आप एक आम तोड़ो, आहा, अमरूद तोड़ो, अंगूर खाओ, मस्त हो जाता है। भिखाजी महाराज। और नर तन धोके ही धोके लुट गया, आवेगी अंत घड़ी। अच्छा, वैसे आप लोगों को समझ में आता है तो मैं गाता हूँ? समझ में आता है आपको सबको? अच्छा, मैं जो बोलता हूँ समझ में आता है, हाथ खड़े करो जी जिसको समझ में आता है। फिर सही है। जय जय श्री राधे। बुरा तो नहीं मानते? बुरा नहीं मानते, समझना है। अभी की कथा बाद में पिटाई होगी, चिंता मत करो। अभी कथा सुन करके कबीर साहब जी का भजन याद आ गया मुझे। कबीर साहब जी ने लिखा है, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ गा बेसक राम आपको सुना रहा हूं। कि नर तन धोके ही धोके लुट गया, और आवेगी अंत घड़ी। अरे आवेगी अंत घड़ी, आवेगी अंत घड़ी। कि नर तन धोके तालियों के साथ गया, आवेगी अंत घड़ी। नर तन धोके अरे आवेगी अंत घड़ी, आवेगी अंत घड़ी, आवेगी अंत घड़ी, आवेगी अंत घड़ी। अरे नर
बचपन में थी नादानी और फिर आ गई मस्त जवानी। बचपन में थी बहुत बढ़िया विकास भाई। फिर आ गई मस्त जवानी। ठीक है भैया, बचपन में नादानी थी, भजन नहीं किया, कोई बात नहीं। और जवानी आ गई तब तो समझदारी आ गई, अब तो करना चाहिए, लेकिन नहीं। बचपन में थी नादानी और फिर आ गई मस्त जवानी। बचपन में थी नादानी फिर आ गई मस्त जवानी। दौलत समझी स्वर्ग निशानी, दौलत समझी स्वर्ग निशानी। जैसे अमृत की झड़ी, जैसे अमृत की झड़ी। नर तन धोके धोके लुट गया। हर तन धोके धोके कहा भैया भजन करो, अब तो जवान हो गए हो, तरुण हो गए हो, अब तो भजन करो। कहने लगे अभी नहीं महाराज, भजन करने का समय आया नहीं। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। बुढ़ापे में कमर साथ नहीं देगी, घुटने साथ नहीं देगी, जबान साथ नहीं देगी, दिमाग साथ नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, दांत साथ नहीं देंगे, हाथ साथ नहीं देंगे, फिर क्या भजन करोगे तुम? फिर तो ये कहोगे भगवान जल्दी जल्दी उठा ले। है? कहा कि भजन करो, कहने लगे अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे? धंधा सब खत्म करूंगा और फिर पीछे भजन करूंगा। धंधा सब खत्म करूंगा और फिर पीछे भजन करूंगा। भाई जितना भी हमारा व्यवसाय फैला हुआ है ना, ये सब पहले खत्म कर दूंगा। दिल्ली वाली फैक्ट्री बड़े बेटे के नाम, कानपुर वाली छोटे बेटे के नाम, और बुराड़ी में जो हमारी बढ़िया सी कोठी बनी है, ये बेटी के नाम कर दूंगा। उसके बाद फिर भजन करूंगा। फिर भजन करने लायक तो रहोगे ही नहीं। धंधा सब खत्म करूंगा और फिर पीछे भजन करूंगा। धंधा सब खत्म करूंगा और फिर पीछे करूंगा। और विशेष बात, सोचा था अब न मरूंगा। ये विचार ही नहीं किया कि मैं मरना भी पड़ेगा। हाँ, जिस दिन ये विचार आ जाएगा उस दिन भगवान की तरफ भागने लगेंगे हम। ये ध्यान कर लेना। हम सब याद रखते हैं, सिर्फ यही बात भूल जाते हैं, हमें मरना भी है। सोचा था अब ना मरूंगा, उम्र मेरी बहुत तेरी बड़ी, उम्र मेरी बहुत तेरी बड़ी। किधर तन धोके धोके लुट गया। धोके धोके लुट गया। और बाबा ने क्या लिखा कवि साहब जी ने? तूने ये क्या किया इरादा, तेरा बाप रहा ना दादा। तूने ये क्या किया इरादा, तेरा बाप रहा ना दादा। सही बात लिखिए ना। हमारा ये विचार ही गलत है कि हम मरेंगे नहीं। शाम को भोजन कर लें, सुबह की खबर नहीं होती है। बहुत से ऐसे मैंने केस देखे कि शाम को भोजन करके सुंदर लेटे थे, सुबह जगे ही नहीं, आंख ही नहीं खुली। तूने ये क्या किया इरादा, और तेरा बाप रहा ना दादा। तूने ये क्या किया इरादा, अरे कहे कबीर उम्र नहीं ज्यादा, ओ कहे कबीर उम्र नहीं ज्यादा। उम्र तेरी पल पल है ढली, उम्र तेरी पल पल है ढली। के नर तन धोके धोके लुट गया। अरे आवेगी अंत घड़ी, आवेगी अंत घड़ी, आवेगी अंत घड़ी, हरि बोल। नर तन धोके धोके लुट गया, आवेगी अंत घड़ी, नर तन धोके धोके आवेगी अंत। उलमा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, साबित कर दिया
कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन बाद में बोल दिया कि मैं भगवान नहीं। तब फिर ग्वाले बोले सही कह रहा तू, हम तो ये सोचते थे पूतना को तू नहीं मारा है, पर तू भूल गया 2-4 डंडे तो हमने भी लगाए थे। तो सही बोल रहा तू भगवान वगाना है। वो तो ठीक है, तू हमसे ज्यादा माखन खावे है चुरा चुरा के, तो जा हमारे तेरे माखन में बहुत ताकत है। और माखन लीला का भी महत्व है। माखन क्या है? जब आप पंडाल में बैठ के भगवत कथा सुनते हैं, कृष्ण का नाम सुनते हैं, और वो सुनने के दौरान जो आपके हृदय में प्रेम आता है, वो प्रेम जब आंखों से आंसू बन के बहता है, कन्हैया उस माखन को चुराते हैं। हम सोचते हैं मक्खन चुराते हैं, मक्खन की तो कोई कमी नहीं है उनके। और जो मटकी फोड़ते हैं वो गोपियों की, उसका भी यही अर्थ है, ये जो पाप की मटकी हमने अपने सर धर रखी है, उस मटकी को फोड़ते हैं कृपा करके। रैंडमली चुनते हैं। ये मत सोचना कि मैंने 100 भागवत सुन ली या 100 भागवत कर ली या 100 बार मैंने 1-1, 2-2 लाख के मंत्र जप लिए, भगवान जी मुझ पे कृपा करेंगे। कोई गारंटी नहीं है, ना जप ना तप ना यज्ञ ना साधन, कुछ नहीं। बस है तो की कृपा कि तुम लाइन में लगे हो, इतना बहुत है। लाइन में लगे रहो। और वो गिनती कहां से शुरू करें, उनका कोई भरोसा नहीं। जैसे ये उंगली है, अब तुम 5 यहां से भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 यहां से भी गिन सकते हो। तो बस लाइन में लगना है। अगर तुम लाइन में लगे हो तो आज नहीं तो कल कृपा जरूर होगी ही होगी। अब इंद्र भगवान ने जाकर बोला अपने दूतों से, जरा देख क्या हो ब्रज में क्या हाल चाल है। और दूत आके बताते हैं महाराज वर्षा तो बहुत है रही, पानी एक बूंद ना, धूल उड़ रही है वहां तो। इंद्र ने कहा ये कैसे, समझ तो आया नहीं। अब हुआ क्या था, भगवान तो भगवान है। अगस्त मुनि को बोला कि भैया तुम्हें खिला बहुत दिया था, जल का वादा था, तो आओ यहां पर जल बहुत ही बहुत है। तो जो शेष नाग है उन्होंने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर इस तरह से एक बांध बना दिया, और जो पानी है वो जो बह रहा है उसको अगस्त मुनि ऐसे करके पी रहे हैं। अब अगस्त मुनि पानी पी रहे हैं, आप कहोगे ये क्या कथा है। असल में राम अवतार में एक बार सीता मैया ने बोला भगवान राम को कि भगवान बहुत दिन हो गए, खाना बनाने में मजा नहीं आ रहा। आप एक बात देखना, आपके घर में बहुत सारे लोग हो, शादी का माहौल है, मानता हूं बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, 10-10 आदमी का खाना बनाना पड़ रहा है, हाथ दुख गए, लेकिन जब वो 10 चले जाते हैं तो सूना हो जाता है, होता है। तो मैया जो है, सीता मैया बोल रही है कुछ ना ऐसा लग रहा है कि रसोई में काम करने में मजा नहीं आ रहा। 1-2 ब्राह्मण लाते हो आप, 2 4 6 10 8 20 रोटी खाते हैं, मजा नहीं आ रहा। कुछ ऐसा ब्राह्मण लाओ कोई जे खिलाऊं तो मुझे भी लगेगा हाँ मैंने मेहनत करी है, तृप्ति करी है, पूरी सफाई कर ली है। जैसे आप जब सफाई करते तो क्या करते हैं, यहाँ पे साड़ी को कसकर लपेटा, उर्स दिया, और जब सारी तरफ झाड़ू झूड़ू मार के आप ऐसे देखते हैं, आप आनंद आता है ना, हाँ अब सफाई हुई है नहीं। तो ऐसे ही मैया जिसके जो माँ है उसके अंदर ये भाव है कि कोई तो ऐसा लाओ। भगवान राम ने कहा ओके, आप कह रहे हो तो जरूर। अगस्त मुनि को संदेशा भेजा, आओ भैया भोजन वोजन करोगे। अब राम के यहां भोजन करने को कौन मना कर सकता है, लेकिन भोजन वही करना चाहिए जो बड़ी श्रद्धा से कराए, ध्यान रखना, मन से कराए। ऐसे किसी के यहां भोजन नहीं करना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा जल वाली बात हमने बताई थी, किसी ने करी थी घर जाके, फार्मूला यूज करने को बोला था नहीं ना, कोई बात नहीं। हम एक दिन कल के और हैं आपके लिए मेहमान, फिर तो जितने पाप करे तुमने वो फिर अभी तो दूर हो गए होंगे, फिर से पास आ जाएंगे। बोलिए जय जय श्री राम। किसने करा था, अभी मुझे आवाज आई थी। हो सकता है भाई, देखो अभी ये कथा का प्रताप हो सकता है, लेकिन फिर कभी देखना, लेकिन किया आपने बहुत अच्छा है। अब उसको छोड़ना मत, जल मंदिर में रखो, कुछ भी खा रहे हो पहले भगवान को भोग लगाओ, ठीक है, फिर वो सब कुछ प्रसाद बन जाता है। जरूरी थोड़ी नवरात्रों पे ऐसा करना है,
भंडारे के दिन ऐसा करना है, ऐसा थोड़ी है, कभी भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की लीला के अंदर यही समझाया जा रहा है कि सबने हाथ लगाना है। गोवर्धन पर्वत किसी एक से नहीं उठ सकता। भगवान ने सबको, आपका काम आपको ही तो बोल देते फिर वो कि आपने किया है। भगवान कभी अपने ऊपर लेते का है ना। आदमी मरा, किससे मरा, हम क्या पूछते हैं, खबर आती है, अरे वो थी ना वो उसकी सोनू की मम्मी, हाँ मर गई है, कैसे मर गई। कभी कोई कहता मर गई, अच्छा चलो अब तो हम भी तो मरेंगे। जब युधिष्ठिर से पूछा गया था इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्य क्या है, उन्होंने कहा था मृत्यु। फिर इनसे पूछा गया था सबसे बड़ा धोखा या मूर्खता क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने यही कहा था यक्ष को कि हम ये भूल जाते कि हम मरेंगे। अच्छा किस किस को याद रहता पूरे दिन में कि हम मरेंगे? अम्मा को याद है, तो इसलिए अम्मा नाचती भी बहुत ज्यादा है। और ये मौत, देखिए वो मौत जो अपने प्रेमी की गोद में आ जाए, उससे बढ़िया क्या है। भगवान भीष्म पिता की मौत भगवान के सामने खड़े होके आई, उससे बड़ी क्या मृत्यु है। आप कीर्तन में आए हैं, कीर्तन के अंदर आपको मृत्यु आ जाए, उससे बढ़िया क्या मृत्यु है। मरना तो सब नहीं है, तो मरना कैसे है इसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि पता चल जाए कि हाँ मेरी मृत्यु। और अच्छा जैन साधु जो होते हैं, देख पता है आपको, जैन साधुओं में जो दिगंबर साधु होते हैं, और जब उनको पता चलता है कि ओहो अब मेरी मृत्यु आने वाली है हमारी, खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, आप और हम लेट के मरते हैं, बिस्तर पे मरते हैं, आईसीयू में मरते हैं। जैन मुनि नहीं मरते ऐसे, वो ऐसे बैठते हैं, ओम नमो ओंकार से उनका जो मंत्र है वो जपते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बैठे बैठे प्राण त्यागते हैं। कैसे? बैठे बैठे, ऐसे कैसे। तो हमारे ऋषि मुनि परंपरा में भी ऐसे ही होता था। स्वामी परमहंस योगानंद का किसी ने फोटो देखा हो तो आज जाके देख लेना गूगल पे। जब वो समाधि लेने वाले थे, समाधि लेने से पहले उन्होंने एक भोज दिया है बहुत बड़ा, और उनके चेहरे का जो चमक है कि कल मैं धूंघूंगा इनको कि मैं समाधि ले रहा हूं। उनके मन में ऐसा भाव नहीं था कि मैं मृत्यु को वर्ण कर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कोई ख्याल नहीं। तो जो मृत्यु को भी कहते हैं आजा देखते हैं, ये है मरने की तैयारी। ये ना कि डर गए, मरने की तैयारी ये है कि पड़ोस में अगर रात में कुत्ता रो रहा हो ना, तुम पता क्या कहते हो, कुत्ता रो रहा, उस कुत्ते को मारने चले जाते हो। मैं कहता हूं चलो वो ऐसे ही रो रहा, बेचारे के दर्द हो रहा हो पेट में, खाना ना खाए हो बेचारे ने, हैं? लेकिन तुम उसे मारने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उसको यमदूत दिखते हैं। अब तुम उसे मारने क्यों जाते हो पता है? कि कहीं ऐसा हो ना यमदूत मुड़कर यूटर्न लेके हमारे घर में घुस जावे। अरे कुत्ता मार, अगर तुम्हें सच में लगता है उसको यमदूत दिखते हैं, और मरने से पहले अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पता चल गया, भाई हम तो ऐसे ही करते हैं। देखो साफ सीधी बात, व्यास गद्दी पे बैठ कर झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हम रात में बैठे हैं और जगह में और कुत्ता रो रहे हैं ना, हम सोचते चल हमें ही लेने आ रहा होगा तो भैया राम नाम जपते, हम तो ऐसे बैठ जाते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, क्या दिक्कत है, आना तो है ही। छुप के आए पीछे से मार के जाए क्या फायदा, सामने से मार कर चलते तेरे साथ, वो होती है मौत। बोलिए जय जय श्री राम। अगस्त मुनि को बुलाया, अगस्त मुनि ने ऐसे इशारे किए राम जी को, बोलो जी क्या करना है। राम जी के मतलब शुरू करो। सीता मैया आई हैं, बड़े प्यार से उन्होंने रसोई पकाई है, बहुत सारी उन्होंने सब कुछ, क्योंकि उनका मन था कि बहुत सारा खिलाना है। अब एक आदमी 2 कटोरी खा सके, हम 1 कटोरी में पेट भर जाएगा, इतना सारा, बहुत सारा। मुनि आए, कह रहे कहाँ रखा है भोजन? सीता मैया कह रही सामने आपके, ये भोजन है और लाओ। एक बड़ा सा डोंगा लेके आओ, बड़ा बर्तन लाए। साधु लोग ऐसे खाते हैं, इधर से खीर उठाई है, इधर से सब्जी उठाई है, सब उसके अंदर डाला ऐसे डुम 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 करके, और ये उठाया और आराम से पी गए। 100 आदमी का खाना था, एक ओनली 1। बड़ी परेशान हो गई, जल्दी से 10 दासियों को बुलाया, सब लगे पूरियां बेलने में, खाना बनाने में, जितना खाना जाए सब खत्म, खत्म पे खत्म हुए जा रहे हैं। उधर से भगवान गणेश से बोला भैया कुछ सोचो क्या करवाए। तो रिद्धि सिद्धि सहेलियां उनकी सीता मैया की, उनको बुलाया,
फिर सीधी आके वो भी वहां पर आकर बना रही है। सब कुछ ऐसा लगा, हालत ऐसे खराब सी हो गई। राम जी के पास जाकर सीता मैया बोली, ये क्या करा है, ये क्या लीला है प्रभु, 15 दिन हो गए खाते खाते हैं, क्या करूं, मतलब कब तक और चलेगा। तो बोले जाओ मुनि से जाकर तुम ही पूछ के आओ। अब इतनी हिम्मत, तुम्हारे यहाँ कोई घर पे खाने आए और तुम उससे पूछो भैया 10 रोटी तो दे चुके हैं और कितनी खाओगे, हैं? वैसे ऐसा नहीं है गिनना रहे, हम गिन तो रहे 10 खा चुको है। फिर हम बोले, जब खाने वाला बोलता है मैंने 10 रोटी खा ली, तुम क्या बोलते हैं, अरे हम रोटी गिनते ना है, लेकिन रोटी गिन के जाती है। तो वो अब पूछे कैसे मुनि से। तो सीता मैया जाके बोली कि आप 15 दिन 15 रात हो चुके हैं, मैंने सोचा जल ले आऊं। तो मुनिवर थोड़ा बीच में पानी भी पी लेते हैं। तो अगस्त मुनि बोले बीच आए तो, अभी बीच तो आए, बीच आए नहीं, बीच आएगा तो जरूर पानी पिएंगे। तो 18 दिन हो गए, जानकी जी थक गई, राम जी को बोली जरूर ये कोई लीला है, मैं बहुत परेशान हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और शुक्र करो अभी तो उन्होंने पानी नहीं मांगा, अगर इन्होंने पानी मांग लिया तो जमुना की जमुना पूरी पी जाएंगे, गंगा भी लेके आनी पड़ जाएगी, तो ये तो बड़ी परेशानी होगी। राम जी से बोला आप ही कुछ करो, जरूर कोई लीला है। राम जी कह रहे कोई लीला नहीं। अगस्त मुनि ने इशारा किया, भगवान कह रहे बस। राम जी को जब इशारा किया तो राम जी ने कहा कि जो आप उनको भोजन कराने जाएंगी उस पे एक तुलसी का पत्ता रख दीजिएगा बस, ठीक है। जब गया है अंतिम कौर, तुलसी का पत्ता भगवान के कहने पे जो रखा है, जब उसे अगस्त मुनि ने खाया है तब डका रही है, तृप्त हुए हैं कि इसी की तो तलाश थी, इसी की तलाश थी कि मेरे राम के हाथों से कुछ आ जाए, वहां तृप्ति होती है। आप कितना भी खा लो, कहीं से भी खाया हो, 2 प्लेट चाउमीन खाया हो, बाहर छोले भटूरे खाया हो, लेकिन जो माँ के हाथों की रोटी खा के भूख मिटती है कहीं मिटती नहीं है क्या नहीं, बताओ। तो वो जगत पिता है भगवान राम, अगस्त मुनि जानते हैं। अब मनी मन बातचीत हो रही है कि भगवान पेट तो तुमने भर दिया, पानी का क्या है, कह रहे भाई देखो ऐसा है, अब ये वाली लीला करेंगे अगले जन्म में, ठीक है, जब कृष्ण बन के आएंगे। तो अगस्त मुनि कह रहे क्या दिक्कत है, अभी ऐसे हम करेंगे तब तक हमारी समाधि लग जाएगी, अगले जन्म आपका हो जाए, बोली जय जय श्री राम। तो यहां पर जब इंद्र भगवान ने बहुत सारा पानी बिखेर दिया, तब कृष्ण भगवान ने उनको ही कहा, खाना खा लिया था ना, पानी बकाया था। भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते, ख्याल रखना। अगर आप जामवंत की कहानी पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जामवंत भी चिरायु है। मन में जरा सी भी इच्छा हो भगवान पूरी जरूर करते हैं। बलि की पत्नी की इच्छा पूरी करी पूतना बना के। तो यहां पर जब आपकी इच्छा पानी की, तो भगवान ने पानी की इच्छा भी पूरी कर दी कि आओ चलो पानी रह गया था तुम्हारा, पानी पी के खत्म करो। तो ऐसे करके अगस्त मुनि उस जल को पी रहे हैं। बोले जय जय श्री राधे। देखिए युग जो है, हमें लगेगा नहीं ये कैसी बात है, इस बात पे हम भरोसा कैसे करें, वो अलग युग है, ये अलग युग है। अरे भैया युग तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए थोड़ी है। भगवान तो उस युग में भी थे, इस युग में भी हैं और आगे के युग में भी होंगे। वही तो भगवान है, हम थोड़ी भगवान है। हमारा तो क्या भरोसा, अगली सांस जो अंदर है वो अंदर ही रह जाए, बाहर वाली सांस बाहर रह जाए, कोई गारंटी है क्या? तो बता दो, कोई गारंटी नहीं है ना। ये भगवान ही है जिनके अंदर शक्ति होती है, जिनमें ताकत है, जो अंगूठे के पैर से छू के उस पत्थर को अहिल्या बना दे, वो भगवान है। या उसकी चर्चा हो रही है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब रास में आप घुसोगे ना, जब रास की कथा आएगी, तो ये समझ के ही घुसना है कि ये भगवान की कथा है, मैंने जाके रास नहीं रचा लेना, है ना। और हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। इंद्र ने आकर क्षमा मांगी है, भगवान की स्तुति की है 10 मंत्रों से, और भगवान उस 10 मंत्रों में प्रसन्न हो गए हैं कि विशुद्ध सत्वम धाम शांतम तपोमयम। अब प्रसन्न क्यों हो गए? देखिए ब्रह्मा जी ने जब उनके वो ग्वाल बाल चुराए थे कल की कथा में, तो उन्होंने भी फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की थी, तो इतनी जल्दी से माने नहीं थे। इंद्र ने
सिर्फ 10 मंत्र करे और भगवान प्रसन्न हो गए। उसके पीछे भी कारण है। ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान के भक्त भगवान के साथ खेल रहे हैं और वो भक्तों को चुरा के ले गए, भक्तों को किया दूर। ठीक है, गलत तो किया, लेकिन इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने इतना पानी छोड़ दिया कि चारों तरफ के भक्त भगवान के गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। बोले जय जय श्री राधे। तो भगवान उससे खुश हो गए। भगवान उससे खुश होते हैं जो भक्तों को मिलाते हैं। भगवान उससे खुश होते हैं जो भक्तों के साथ बैठ के संकीर्तन करते हैं। तो हम जब कथाएं कहते हैं, उन कथाओं का मकसद ही ये है कि आपको इतने सारे भगवान को इकट्ठा, हमने आप सब भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो शायद भगवान जी 10 क्या 1 10 हजार कहीं ना कहीं तो हमारी भी सुन लेंगे, आ जाएंगे हमारे को लेने भी कहीं ना कहीं से। तो ये सब उसी का जो प्रयोजन है ना, वो यही है। भगवान के नाम का जो प्रयोजन है यही है कि अंत काल में आप ही दिखने चाहिए। आप दिखोगे तो फिर चलने में भी मजा आएगा, नहीं तो यमदूत तो कहते हैं घसीटते हुए ले जाते हैं, घसीटते हुए। मौत ऐसी चाहिए कि पता लग रहा मरने वाले, बोलो जय श्री कृष्ण और मर जाए, ऐसी होनी चाहिए। तो आइए एक छोटी सी स्तुति भैया जी करेंगे भगवान कृष्ण की, जो इंद्र ने स्तुति की है उसी तरीके से। आइए हम भगवान इंद्र को इस प्रकरण में हम वही समझ लें अपने आप को कि हमने भगवान गलती करी है। तुम इंद्र से मान गए तो हमारे से भी मान लो। तो एक छोटा सा संकीर्तन कर लेते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। आइए इंद्र की तरह टूट कर प्रभु को याद करें, गोपियों की तरह मचल करके प्रभु को याद करें। ताली सेवा करेंगे और भाव के साथ भजन का आनंद लेंगे। कि तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। और है कन्हैया चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
चलो जब ये चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे। चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे। भक्त कहता है कि हे कन्हैया, तुम्हारे ख्यालों में इस कदर डूब जाते हैं, तुम्हारे ख्यालों में इस कदर डूब जाते हैं कि न यहाँ के रहते हैं और ना वहां के रहते हैं। और हे कन्हैया, मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए कि जिधर देखूं मैं, जिधर देखूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। क्या बात। चलो जब ये चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे। चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे। मिलुआरों से ना मिलने दे, मिलुआरों से ना मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। क्या करे मोहन। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम किसी चीज को ढूंढते रह जाते हैं। रसोई में चमचा हाथ में होगा और पूरे घर में चमचे को ढूंढेंगे, ऐसा होता ना? क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो कहीं और होता है। बस ऐसी ही प्रीत, ऐसा ही प्रेम ठाकुर से चरणों से अगर हो जाए तो मैं सच कहता हूं ये जीवन पार हो जाए। ताली बजाओ मीठी मीठी, ऐसे कैसे बैठ गए आप? नहीं, ये वाली नहीं, भजन वाली, ये वाली। तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें भगवान, तुम्हारी याद आती है। क्या करे भगवान। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। याद भी तुम्हारी है और मैं भी तुम्हारा हूं। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम उसके, हमारी कौन चलने दे। ये जाएगी तो तुम आओ, ये जाएगी तो तुम आओ। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन। अच्छा, एक बात तो है, सभी के हृदय में जरूर भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रेम जगह होगा ना। उसी प्रेम को साथ में लेकर मेरे साथ बोलेंगे सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद, आइए विकासी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण को हरे मुरारी हरे मुरारी। बोला के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। देखिए बैकुंठ से भी ज्यादा महिमा है ब्रज की, क्योंकि वहां पर ठाकुर जी हैं। और दूसरा इसको उल्टा कर दो, हम कह रहे हैं कि ब्रज में ठाकुर जी हैं। अगर मैं उल्टा करूं तो जहां ठाकुर हैं वही ब्रज है। बोलिए जय जय श्री राधे। तो ठाकुर जी यहाँ आपके सामने 7 दिन के लिए बैठे हैं। आपकी ईमानदारी देखेंगे, आपकी बेईमानी देखेंगे, आप कितना झूठ बोल रहे हो, इन 7 दिनों में कितनी चुगलियां करी हैं, सब देख रहे हो। और भगवान के आगे आपका असली रूप ही नजर आता है, वस्त्र नजर नहीं आते। जो वस्त्र चुरा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि तुम कभी सोचो कि मेरे आगे ढोंग कर लोगे, पाखंड कर लोगे, 2-4 राधे राधे यहाँ चिपका लोगे। हा? हनुमान बनने के लिए हनुमान जैसी अंदर से भावना भी चाहिए। हनुमान जी ने मैया से पूछा था ना, ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तो मैया ने कहा था कि इससे मेरे स्वामी की उम्र लंबी होती है, ये भाव था। अब सिंदूर से पहचान रह गया एक शादीशुदा औरत की, है ना, और वो भी खिसकता जा रहा है, कभी बीच में लगता है, कभी पतिदेव साइड में हो जाते हैं, है? पहले कहते थे जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी उम्र, कहते थे, और अब वो सुकुड़ते 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 सुकुड़, अब पता नहीं वो सिंदूर कहाँ जा रहा है। तो जरा से रह गए, जरा से। हाँ, वो इतना सा यूं लगा लेती है, इतना सा है, वो भी छुपा लेती है, देख लो। ये भाव है, ये पहचान है उस भाव की। ये पहचान इस बात की नहीं कि आप शादीशुदा हो, ये बात इस बात की है पहचान जी। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, मोतिया मेरा नाम है, मैं कुत्ता हूं राम का। ये जो हम गले में राम नाम की माला पहनते हैं, कृष्ण नाम की माला पहनते हैं, हम कहते हैं हम तो कुत्ता हैं भैया तुम्हारे, तुम गले में पट्टा तो बांधो, तुम हमारे स्वामी। अब आपको ये अपना जीवन देखना है, आपको अपना स्वामी, अपने पति को तो बनाना है, लेकिन उस पति के पीछे जो परमेश्वर है, ये तो ईश्वर है आपके पति देव, जो परमेश्वर है वहां तक भी तो पहुंचो। इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि भगवान भी उठ के खड़े हो जाए। चाहे वो पति की हो, चाहे बच्चों की, चाहे घर की हो, साफ सफाई, स्वच्छता और भगवान के लिए समय निकालना। वैसे आप लोग बहुत, स्त्रियां बहुत महान होती हैं, आसान नहीं है, हमारे लिए कहना आसान है। सुबह काम करना, बच्चों को स्कूल में भेजना, फिर पूरे दिन काम करना, भागवत के लिए 4-5 घंटे निकालना, और फिर घर में जाके वही टाइम मैनेज कर लेना। इट्स रियली वेरी फैंटास्टिक। ये क्लैपिंग आप सभी के लिए। तो इसीलिए तो आप में धर्म है, इसीलिए तो आप कृष्ण को पहचान पाते हो। सत्संग में ज्यादातर आप ही की गिनती क्यों रहती है? क्योंकि आपको धर्म की पहचान है। आप धर्म की बात नहीं करते हो, आप धर्म को जीते हो। जो स्त्री समाज है, जो महिला समाज है, धर्म को जीता है। देखिए, इस धर्म को जीता, इसकी मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूं, एक थोड़ी सी बात बताता हूं, क्योंकि मैंने महिलाओं से बहुत कुछ सीखा है। जागते हुए तो सब सचेत रहते हैं, हम भी रहते हैं, कपड़े ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सब कपड़े ठीक ठाक है, महिला भी रहती है। लेकिन आदमी सोते हुए सचेत नहीं होता कपड़ों के प्रति, औरत कपड़ों के प्रति सोते हुए भी सचेत होती है कि साड़ी ऊपर तो ना जा रही, दाएं बाएं तो ना जा रही, सोते हुए भी। तो ये जो धारण है ना आपने किया हुआ है, बस इस धारणा में थोड़ा सा कन्हैया का नाम और जोड़ देना, बस आप समझ गए मेरी बात को, कि कहीं मेरे से कन्हैया भूल तो नहीं रहा। हाँ, करवट लेना, दूसरी करवट लेना तो बोलना हरे कृष्ण, फिर दूसरी करवट लेना तो फिर बोलना हरे कृष्ण, आंख खुले तो बोलो हरे कृष्ण। हाँ, हम तो भूल गए हैं, कर मूले कर मध्य सब भूल गए हम, कि सुबह उठकर हमें अपने हाथ को ऐसे हथेलियों को देखना होता था, सब खत्म है। बुलवा के बिहारी लाल की। अभी कथा से 2 लाइनें भजन की सुनाता हूँ आपको। हाँ? ये आनंद आता है। आपको एक बात बताता हूँ, चलो पंडित जी की 1 मिनट लेता हूँ।
आपको लगता होगा कि कथा की कोई स्क्रिप्ट होती है, कथा की कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। ये इतना सारा अध्ययन है, इतना सारा। और जब हम यहाँ बैठते हैं तो जब उनसे कनेक्शन लगाते हैं, मंगलाचरण करते हैं ना सुबह, है ना, नारायणम नमस्कृत बोलते हैं कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, जब वो नमस्कार को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन कथा का आनंद ही अलग होता है। और ये भजन की भी कोई लिस्ट नहीं होती। आप सोचो कि यहाँ पे कोई भजन गाना हो ना, जैसे जैसे कथा का रस आता जाता है तो जो साथ में बैठे उनके मन के अंदर वैसे वैसे भाव आते जाते हैं। तो फिर जब आप कभी गौर करना, जब हम कुछ कह रहे होते हैं, इनके मन में रस आता है, तुरंत सोचते कौन सा भजन था यहाँ पे, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आनंद लेते हैं। तो ये आनंद ले रहे हैं, ये सच्चा आनंद है। और दूसरी भागवत कथाओं के अंदर हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ आपको आनंद ना हो, यहाँ पे आनंद टूट टूट कर बरस रहा है। बस आपको अपना पात्र सीधा करना है, ठीक है, उल्टा नहीं करना कि बारिश टपक गई, कुछ भर के ही नहीं गया, खोल के रखना, हाथ खोल के जैसे प्रसाद लेते हो। आनंद बरस रहा है। सतीश भैया, न जाने कौन से गुड़ पर दया बीज जाते हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या अच्छा लग जाए इसको, हाँ? विकास भैया ये हरकत नहीं करोगे। हाँ। पता नहीं तुम्हारा समय से आना उसे अच्छा लग जाए, पता नहीं तुम्हारा सज के समर के आना उसको अच्छा लग जाए, पता नहीं क्या अच्छा लग जाए, तुम्हारा नाचना अच्छा लग जाए, बैठना अच्छा लग जाए, भोग लगाना अच्छा लग जाए, तुम्हारा रोना अच्छा लग जाए, ये तो उसके मन की बात है। हमारा काम है करते रहना। अगर हम कर्म करेंगे तभी तो फल प्राप्त होगा। अब हम कर्म ही न करें तो फिर फल की तो आशा करनी ही नहीं चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरे भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। ये पता नहीं प्रभु को क्या अच्छा लग जाए, तुम्हारा ताली बजाना ही अच्छा लग जाए, लेकिन उसकी सेवा में हमें रत रहना चाहिए। हम जैसे बैठे हैं, जैसे चल रहे हैं, वैसे ही प्रभु का भजन करना चाहिए। पता नहीं वो चलने वाला ही भजन उसे अच्छा लग जाए। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर बीज जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर बीज जाते हैं। और नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निकुशोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं दुर्योधन का। जब मेरे कन्हैया हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन ने कहा कि हे लाला, भोजन बिल्कुल तैयार है, आपका निमंत्रण है, चलो। कन्हैया बोले नहीं दादा, हमें भोजन भूख ही नहीं लगी। अरे हमारा निमंत्रण किसने किया है? विदुर जी ने। अरे भैया, जिसने कभी बोला ही नहीं उसका निमंत्रण प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, जो भोजन लेकर के खड़ा है उसे ना कर रहे हैं। हाय हाय, ये तो इसकी कला है साहब। पता नहीं क्या भक्ति में नजर किसका आ जाए, है? हमारा नहीं ले तुम्हारा ले ले। इसलिए हमें क्या कार्यरत रहना चाहिए। विकास भैया चलते रहो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निकुशोधन का। नहीं और विदुर के घर
पहुंच करके विधुर के घर पहुंच करके भूख छिलकों का खाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयान देवी जिगाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयान देवी जिगाते हैं। कन्हैया आए नहीं जब गोपियों ने पुकारा तब न आए मधुपुरी से शाम गोपियों की व्यथा सुनकर ना आए मधुपुरी से शाम गोपियों की व्यथा सुनकर गोपियों की व्यथा सुनकर। और द्रौपदी ने पुकारा एक कन्हैया आप तो आ जाओ लाज आ रही है। कि द्रुपदा की दशा पर शाम कि द्रुपदा की दशा पर शाम कि दौड़े दौड़े आते हैं। जाने कौन से गुण पर दयान देवी जिगाते हैं। दयानिधि बीज जाते हैं। दयानिधि बीज जाते हैं। दयानिधि बीज जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। अरे यही हर भक्त गाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयान देवी और न रोए बन का बन में पिता की वेदना सुनकर। न रोए बन का बन में पिता की वेदना सुनकर। जब राम जी वन को जा रहे थे ना दशरथ जी बहुत रोए। हे राम कैसे रहूंगा कैसे जीऊंगा। राम जी पे कोई बात नहीं। राम जी वन को चले गए कर्तव्य परायण थे राम पिता के कहने पर वन चले गए। लेकिन उठा कर गीत को निज गोद में गीतराज को गोद में लिटाया और राम जी आंसू बहा रहे हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयान देवी जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयान देवी जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयान देवी जाते और कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु बिन हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु बिन हर को। और बुके बट चरणों तक कोशा। राम जी केवट ने कहा कि अगर उस पार जाना है ना तो चरण धुलाओ। राम जी बोले भैया वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, हमें उस पार जाना है, कैसे ही पहुंचा जाओ। आज वो केवट है जो राम जी के चरणों को धो धो करके पूरे परिवार का तारण तरण कर रहा है? कि
चरणों तक स्वयं के भटके घर जाकर लुटाते हैं। ये कौन से गुण पर दया बीज जाते, ओ न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। ये कौन से गुण पर दया बीज जाते, अरे यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, और यही हर भक्त गाते हैं। यही कौन से गुण पर दया बीज जाते। इसलिए हमें हमेशा भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। जैसे है वैसे तैयार। हाँ, कभी भी भक्ति में ये मत करो कभी मैं तैयार नहीं हुई, अभी तैयार होना है, अभी चलूंगी, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, जैसे वैसे चल पड़ो। अरे राम जी को क्या है, कैसे ही आ जाए। बुलवा के बिहारी लाल की जय जय। आवाज नहीं आई, इतना भजन अच्छा सुनाने के बाद भी जय जय। भक्ति भाव भूल गए सब। बोली जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम भगवान की रास लीला में प्रवेश करते हैं। अपने आप को भगवान की गोपी समझकर जितना हो सके नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन इसके कुछ नियम हैं कि प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवत वाणी। पहले भागवत सुनो, भक्त भगवत की वाणी सुनो, पहला नियम। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। ठीक है, जिस तरह से व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया था उस तरह से आप भगवान का श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम सब जो भी 9 तरह की नवदा भक्ति बताए उस तरह से भक्ति कीजिए। सुनकर, भगवान की सेवा कर कर, उनका मंदिर में झाड़ू लगा के। मंदिर में जाते नहीं हमारे हिंदू, कहते कौन जाए, पंडितों का काम नहीं, हम सबका काम है। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरा नियम, भगवान को सुन लिया, सेवा कर ली, गुरु नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ऐसा गुरु जिसे समझ हो। जो इंसान आपको लगे इसे भगवान की समझ हो सकती है, चरण पकड़ लो, आगे पीछे दौड़ो दुनिया में। अगर आपको ढंग का गुरु मिल जाए, सही व्यक्ति मिल जाए जिसे गुरु की समझ हो और उसके अंदर रस भी हो, सिर्फ ज्ञान नहीं, रस भी हो, ठीक है, दिखता हो, हाँ उसकी आंखों में रस है, उसकी जबान में रस है, उसकी बातों में रस है, तब उसको गुरु बना लीजिए। चौथे होए विरक्त बने बनराज वसीलो। पांचे भूले देहि सुध, तब छठे भावना रास की। छठे भावना रास की। पांचवी देह सुध भूल जानी। ये नहीं सोचना मैं लड़की हूं, लड़का हूं, आदमी हूं और औरत हूं। हम सभी स्त्री हैं भगवान के आगे, हम सभी गोपी हैं और मात्र एक ही पुरुष है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। मीरा एक बार मंदिर में गई थी, एक ऐसे मंदिर में चली गई, पंडित ने बाहर भगाने की कोशिश करी। मीरा ने क्या, मुझे क्यों भगा रहे हो, मैं तो भगवान के दर्शन कर रही हूं। बहुत सारे पंडित खड़े थे, तो पंडितों ने जानते क्या बोला, इस मंदिर में स्त्री का आना मना है। तो मीरा ने एक बात बोली हंसकर कि यहाँ पे पुरुष कौन है, अब इतने सारे पुरुष खड़े हैं, फिर भी मीरा कह रही यहाँ पुरुष कौन है। उन्होंने कहा तुम्हें दिखता नहीं हम सब पुरुष खड़े हैं। तो अच्छा मैं स्त्री हूं, तुम पुरुष हो, हम कौन है, हम सभी गोपी हैं। उन्होंने कहा पुरुष एकमात्र भगवान कृष्ण है, बाकी हम सब गोपी हैं। देही तो मनुष्य मानुष की है, जिसके अंदर एक आदमी बन गया, एक औरत। हाँ, और वैसे भी अगर कोई पुरुष ये कहे हम पुरुष है, हम गोपी, हमें गोपी कैसे कह रहे हो, तो उसका भी मैं आपको सबूत बता देता हूं। जब पेट के अंदर बच्चा भ्रूण बनता है तो पहले स्त्री बनता है। बोलिए जय श्री राधे। ये मैं सोचना कि बाबा जी ऐसे ही बोले जा रहे हैं, साइंटिफिक बात बोलते हैं हम, कोई बात गलत नहीं बोलेंगे। जिस बात का प्रमाण ना हो वो बात भी नहीं बोलेंगे आपको। जब भ्रूण शुरुआत में बनता है तो पहले स्त्री होता है, बाद में उसमें पुरुष के परिवर्तन आते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब हम बचपन में क्या बने? तभी तो देखिए हमें स्तनों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे को स्तन दिए ना भगवान ने, छोटे छोटे से ही। दैट इज सिंबल। हम भी औरत है, तो वो जो अर्धनारीश्वर का जो रूप भगवान ने बताया है, तो आदमी के अंदर औरत और औरत के अंदर आदमी दोनों होते हैं। जब आदमी के अंदर औरत आती है तो भी परेशानी, और जब औरत के अंदर आदमी घुस जाए तो आदमी को डर लग जाता है, डरता है ना। तो अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ जो आराधना की गई वो इसलिए है। तो रास का प्रसंग सुनने के ये नियम है। अब भगवान ने अपनी बांसुरी का निनाद किया है सभी। हाँ, आज विकास जी से हम भी खुश हैं। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आप सभी ब्रज में हैं, भगवान की शरण में हैं और भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। बोले मुरली वाले भगवान की। तो जब भगवान की मुरली बजती है, अब हम बजा रहे हैं तो भी अच्छी लगती है, तो भगवान जब कृष्ण बजाते तो क्या होता क्या होता है? भगवान कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो गोपियां अपनी सुध बुध खो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। कोई अगर गोबर पात रही है तो हाथों में गोबर है वो चल पड़ती है, किसी ने रोटी रखी हुई है तवे पर तो रोटी जल जाती है। बस गोपियां बेसुध हैं। एक गोपी को उसके पति ने बंद कर दिया कि तू कहीं नहीं जाएगी, तो गोपी ने कहा कि तुम्हारे बस में ये शरीर है, इसको तुम रखो, इसे धूपबत्ती लगाओ, इसे लेप लगा लेना, मैं चली। और अपने प्राणों को लेकर भगवान कृष्ण के रास में पहुंच जाती है। बोलिए जय जय श्री राधे। सभी गोपियां जो पति का काम कर रही थी वो इधर बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। अद्भुत लीला है, सब कुछ बदल सा जाता है। सबको लगता है कि ये बांसुरी की धुन जो है हमारे कानों में आ रही है और कन्हैया हमें बुला रहे हैं। गोपी भागे भागे जाती हैं, भागे भागे जाती हैं, भागे भागे जाती हैं, सारा काम छोड़ के। निशम्य गीतम नदन वर्धनम व्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहत मानसा। किसी को कुछ बताने का समय नहीं है, बस सब दौड़ रहे हैं। एक जैसे कि जल समुद्र की ओर दौड़ रहा है हर नदी का, ऐसे ही हर पशु पक्षी जीव जिसमें भी जरा सा चित्त है, जिद है, शक्ति है, वो भगवान कृष्ण के चारों तरफ दौड़ने को तैयार है। अब भगवान कृष्ण के पास जब गोपियां आती हैं तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं स्वागतम वो महाभागम प्रिया किम करवाणी बा। अब देखो, आपको कोई बुलाए और आपसे पूछे अच्छा आए किस लिए? मान लो हम यहाँ कथा कहने आए और आप हमसे पूछे भैया आए किस लिए, तो ये तो बेइज्जती वाली बात है ना। तो ऐसी गोपियों को बुला तो रहे हैं, देखिए बुला तो वही रहे ना, हम सबको वही बुला रहे हैं, आज नहीं तो कल बुला ही लेते हैं। और फिर वहां जाकर गोपियों से पूछ रहे हैं अच्छा क्या काम था? पहले स्वागत कर दिया, स्वागतम वो महाभागा। आप बताते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा कि आपकी मुरली की धुन सुन के हमसे रुका नहीं जाता। लेकिन एक बात का ध्यान रखा करो कि जब हम खाना बनाते हैं ना उस समय मत बजाया करो। अब कृष्ण भगवान कह रहे मुझे थोड़ी मालूम तू गैया चरा रही गई है, जा रसोई में काम कर रही है? तो मेरी मौज है। भगवान को थोड़ी आदेश दे सकते हो, मुझे थोड़ी बता सकते हो कब बजानी है कब नहीं बजानी।
तुमने देखा नहीं जंगल में से तुम आ रही हो, कोई शेर तुम्हें खा जाए, कह रहे हमें पता ही नहीं शेर खा जाए, हमें तो लग रहा था शेर भी मुरली सुनकर जैसे गैया दौड़ रही है वो भी सुन के तुम्हारे चारों तरफ बैठा होगा। बोलिए जय जय श्री राधे। गोपियां अलग अलग बात बोल रही है, लेकिन भगवान कृष्ण वहां उनको एक बात बोलते हैं, देखो तुम जो शादीशुदा हो वो कम से कम ध्यान रखो, अपने पति को पहले देखो, हमको बाद में। तो उन्होंने कहा भाई आप तो सबके पति हैं, जगत पति तो आप हैं, तो उस पति को छोड़कर तुम्हारे इस पति के पास आ गई तो क्या हो गया? भगवान बोले कि नहीं तुम्हें बदनामी मिल जाएगी, देख लो। फिर कह रहे बदनाम भी हो जाएंगे, क्या हो गया, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो कह रहे नहीं देखो मेरी बात समझो, वो जो घर में पति है वो भी मैं ही हूं, ठीक है मान लो। तो गोपियों ने उनसे चर्चा करी है, गोपियों के साथ तर्क चल रहा है भगवान का। क्या तर्क चल रहा है? भगवान कहते हैं कि वो आप अपने घर में ही रहा करो, यहां मत आए करो, क्या जरूरत है, लोग आपसे 4 बातें पूछेंगे। तो गोपी कहती है अच्छा एक बात बताओ, मेरे पति अगर परदेश चले जाए हैं तो मैं रोज उनकी फोटो को देख के प्यार करूं हूं, उन्हें कहूं उन्हीं से पूछूं तुमने खाना खाया ना खाया, कचू खाया हो कि नहीं खाया, हैं सो लिए हो कि नहीं। फोन तो होते नहीं थे पहले, अब तो फोन भी पूछते हैं, हाँ खा लिया क्या, खा लिया, ठीक है फोन रख। पति के साथ जब बातें होती है तो ध्यान रखना, पति बहुत छोटी बात करते थे, जल्दी से क्या पूछा, काम है कोई, नहीं फोन रखो। तो प्रेम नहीं रह गया ना। यहाँ पे वो बोल रही हैं कि हम अपने फोटो के साथ प्रेम करती हैं। तो एक बात बताओ कृष्ण, मान लो मैं अपने पति के साथ फोटो के साथ बात कर रही हूं, तस्वीर के साथ, और इतने में मेरा दरवाजा बजे और मुझे पता चले मेरे पति देव बाहर खड़े हैं, तो पहले मैं उस फोटो को जल दूं के पति को, बताओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा भैया पहले पति देव को जो साक्षात खड़े हैं। तो कह रहे बस ऐसे ही, तुम जगत पति हो, तुम साक्षात यहां हो, तो उस पति की क्या चिंता करनी। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है अब हम तुम्हारी बात मानते हैं। गोपियों को लगा कि भगवान हमारी बात मानते हैं और हमारे बस में हैं। भगवान ने लीला करी और सभी नाच रहे हैं, भगवान की लीला हो रही है। उधर से विष्णु भगवान भी देखते हैं, उधर से शिव भगवान भी देखते हैं, सभी जाने की कोशिश करते हैं। शिव जी तो ऐसे ही चल पड़ते हैं, पार्वती रोकती है भैया रुको, तुम्हें देख के वैसी सारी दुनिया डर जावे है, राम को भी तुम डराने पहुंच गए ऐसे कि ऐसी, कुछ तो करो, ऐसे थोड़ी। वहां पे वो लीला चल रही है। तो कह रहे मैं भी गोपी हूं, कह रहे दाढ़ी वाले गोपी हो तुम, कम से कम घूंघट तो डाल लो। तो शिव भगवान को घूंघट डाल के मैया ने बोला जाओ तुम उस महारास के अंदर और मैं भी चलती हूं, हम सभी चलते हैं महारास में। हर एक दिन वो भोले भंडारी भगवान शिव का ध्यान करते हैं, नाचिए। और वृंदावन आ गए हैं कि गोकुल में आ गए। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गोपी बन के नाची, ऐसे बात नहीं चलेगी। अरे पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में सीधा सीधा बजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्वती से बोली ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोली ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में। और राधा संग श्याम नाचे, मैं भी ना
नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। और अरे रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ डबल। गुंडा आ गए हैं, गुल में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी हो, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। और मोहन के बिना वहाँ कोई पुरुष ना होगा रास में, हाँ रास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा कहने लगे कि सुनो पार्वती, ऐसा बना दे मुझको हो, कोई न जाने मुझे रास में, मुझे रास। जो नाचता है उसके कृष्ण जल्दी मिलते हैं। ये बात बता दो। बना दे मुझको कोई ना पहचाने मुझे रास में, हाँ रास में। और कोई पूछे तो मैं हूँ सहेली तेरी हो, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के पहनी पहन की साड़ी, लगा के पहनी पहन की साड़ी, चाल चले मत वाली के सती ने कहा हो, बलिहारी जाऊं उस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में, इसी रूप में। फिर तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में, इसी रूप में। हरे रूप बनाया हरि ने, हरे रूप बनाया हरि ने, आज तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए।
भगवान की रासलीला में सभी नाच रहे हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सब, और भगवान भोलेनाथ भी नाच रहे हैं। इधर भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। नारद जी को लगा कि भगवान जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। अरे सब ही अभी 2 घंटे में सब छोड़ के चला रासलीला चल रही है। इधर नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान जी शायद भूल गए हैं इन ब्रजवासियों को प्रेम में, ये जिस काम के लिए आए थे वो तो रह ही गया, तो क्या करूं। अब भगवान जी से डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि भगवान जी भूल गए हो आप। भगवान जी कहेंगे हम यहाँ पे रासलीला कर रहे हैं, सब अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। देखिए गोप गोपी कौन है? ये गोप गोपी जितने भी ऋषि मुनि वगैरह हुए, शत्रु हुए इनके, इन सबके मन में जो उनके लिए प्रेम उमड़ा है ना, इन सबको उन्होंने भी गोपी बना के ब्रजधाम बुला लिया। ठीक है, नारद जी गए कंस के पास। कंस भैया क्या हाल चाल? अरे नारद जी आप कैसे बता रहे, फिर से कोई बुरी खबर लाए हो? कह रहे बुरी खबर नहीं लाया, मैं तुम्हें कह रहा हूं कुछ कर ले, भूल गया देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है, तू भूल गया मुझे लगता है। कह रहे हाँ मुझे लगता भूल गया, अभी तो कुछ हुआ नहीं। कह रहे मौत का क्या भरोसा, अभी तो सोए और यहीं पे आके थम से कृष्ण आ जाए, तेरा गला दबा दे, फिर क्या करेगा? कह रहे नारद जी बात तो सही बोल रहे हो, अब बताओ मैं क्या करूं? कह रहे तुझे पता है कहाँ रहते हैं, बुला ले यहाँ पे, धनुष का एक प्रोग्राम कर लो, एक कार्यक्रम कर लो धनुष यज्ञ का, उसमें निमंत्रण देके बुला ले, है ना, आएंगे। तेरे पास बड़े बड़े पहलवान तो हैं, वो तो बालक से नैक से एक घूसे के अंदर एक मुष्टिक के प्रहार में मर जाएंगे। नारद जी आपने आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छी बात बोली, आपने मेरी मदद करी है। नारायण जी कह रहे हैं कि भैया हम तो सबकी मदद करते हैं, नारायण नारायण कह के चलते चले। अक्रूर जी के पास जाते हैं कंस मामा, ठीक है।